हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो लास्ट 10 साल के एनालिसिस के बाद मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगर एसएसटी में 70 प्लस मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको लास्ट 10 साल के बोर्ड पेपर को एनालिसिस से 50 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और 2026 के बोर्ड में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं हिस्ट्री से, शुरुआत करते हैं 12 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं। पहला टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर, जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था गांधी जी ने। दूसरा है गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया। तीसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। चौथा है दांडी मार्च क्यों इंपोर्टेंस था। एंड रोल्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट आंसर में बात करते हैं जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था। और 8वां क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप का रोल एक्सप्लेन करना। यूरोपियन नेशनलिज्म के ऊपर बात करते हैं, जर्मनी यूनिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। यूरोपियन नेशनलिज्म जिसमें 9th टॉपिक है जर्मनी यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इटली यूनिफिकेशन एक्सप्लेन करो। ट्रिटी ऑफ वीना 1815 क्या था। 12th लास्ट में रोमांटिसिज्म ने नेशनलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस किया। हिस्ट्री में 5 मार्क्स क्वेश्चन अक्सर इन टॉपिक से ही आते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी। 12 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन सोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तीसरा है सॉइल इरोजन के कॉज क्या हैं। एग्रीकल्चर से क्या आता है, खरीफ क्रॉप क्या है, रावी क्रॉप्स का क्या है। छठवां है कॉमर्शियल फार्मिंग एक्सप्लेन करो। सातवां है इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है। एक टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्केर्सिटी क्यों होती है। 9th है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। और इंडस्ट्री वाले चैप्टर में से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं। 11वां इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें। 12th वाला इंडस्ट्रीज के लोकेशन फैक्टर क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करी जाती है। ज्योग्राफी में मैप वर्क प्लस एग्रीकल्चर बहुत सारा पूछा जाता है, तो अच्छे से रिपीट करके जाइएगा। अब बात करते हैं सिविक्स के 12 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। पावर शेयरिंग को लेकर बात करते हैं, जिसमें बेल्जियम मॉडल एक्सप्लेन करो। सेकंड है पावर शेयरिंग क्यों हो जरूरी है। फेडरलिज्म से आता है, फेडरलिज्म क्या है। चौथा है इंडिया में पावर डिवीजन कैसे होता है। 5वां है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन बनता है पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस क्या हैं। डेमोक्रेसी में से क्वेश्चन बनता है डेमोक्रेसी के आउटकम क्या हैं। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे बनाती है। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करती है। 12th और लास्ट डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या हैं। सिविक्स में से 3 मार्क्स और केस स्टडी अक्सर इन्हीं टॉपिक्स में से पूछी जाती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, चौथा सब्जेक्ट। 12 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसमें से टॉपिक है डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन डेवलपमेंट क्या है। दूसरा है पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में से में क्वेश्चन बनता है प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। 7वां क्वेश्चन बनता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, फॉर्मल वेज इनफॉर्मल क्रेडिट डिफरेंस क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है। 11वां क्वेश्चन एमएनसीज का रोल क्या है। 12वां क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी में डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा।
फाइनल बोर्ड स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अगर समय कम है तो ये सीक्वेंस को जरूर फॉलो करिएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, एग्रीकल्चर, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, डेवलपमेंट एंड मनी क्रेडिट, ये 6 टॉपिक्स हैं। इन्हीं में से 40 से 50 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे। ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बहुत शॉर्ट में समझाया था, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं तो एसएसटी का पेपर आपको डराएगा नहीं। स्मार्ट प्रिपरेशन इज इक्वल टू स्मार्ट मार्क्स। आई होप आपको पूरे क्वेश्चंस क्लियर एंड पूरे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। धन्यवाद।